इमरान रियाज खान साहब जो कि एक मशहूर सहाफ़ी हैं, उनके सर पर गिरफ्तारी की तलवार फिर से मंडलाने लगी। एक मशहूर सहाफ़ी एक बार फिर से गायब ना हो जाएं, अवाम ये सोचने लगी। इस्लामाबाद में एक शख्स ने उनके खिलाफ FIA में मुकदमा कर दिया है। उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। शायद ये उनको इशारा है कि आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं, आप दोबारा से इस तरह की वीडियोज़ ना बनाएं। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमजा जावेद। नाजरीन, इमरान रियाज खान साहब जो कि एक मशहूर सहाफ़ी हैं, उनके सर पर गिरफ्तारी की तलवार फिर से मंडलाने लगी। एक मशहूर सहाफ़ी एक बार फिर से गायब ना हो जाएं, अवाम ये सोचने लगी। ये हुआ क्या, मामला किस तरह से हुआ, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इमरान रियाज खान साहब का पुराना रिकॉर्ड इस तरह से है कि उन्हें बार बार उठा लिया जाता है और जल्दी वापस नहीं आते हैं। लास्ट टाइम तो हुआ यूँ कि जब 9 मई के मुकदमात हुए तो उनको शुरू के दिनों में ही गायब कर दिया गया, और उसके बाद पिछले साल सितंबर में जब वो वापस आते हैं, सितंबर 2023, यानी तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है जब वो बाजियाब हुए हैं दोबारा। पहले तो हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि खुदा न खास्ता उन पर बहुत जुल्म हो रहा है, और कुछ लोगों ने तो कहा कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी इतनी भी खबर नहीं थी। तो अचानक से पिछले साल सितंबर 2023 में जब वो मंजर आम पर आए, जब उनको अदालत ने बाजियाब करवाया, तो जब वो आए तो ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकते थे, उनकी ज़ुबान में मसला था। जब हम देखते हैं तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी और उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, और उससे पहले नहीं थे। उन्होंने क्लीन शेव थे, बिल्कुल ही क्लीन शेव थे। दाढ़ी जो थी उनके रंग किया करते थे, कलर ब्लैक था बालों का, और उसके बाद कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गए थे। उससे पहले हेल्दी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद रिकवरी बहुत अरसे में हुई। अब क्या हुआ है, अब मामला फिर से उस तरफ ना चला जाए, इसके ऊपर सोच रहे हैं। हुआ यूँ कि अभी गिरफ़्तार नहीं हुए, लेकिन गिरफ़्तारी की तलवार जो है वो मंडलाने लग गई है। उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। इस्लामाबाद में एक शख्स ने उनके ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा कर दिया है। वो मुकदमा क्या है कि उनका मौक़िफ़ किया है। मैं मौक़िफ़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे चचा जो कि हाजिर जज हैं, उन समेत अदलिया जो रियासत का दूसरा सुतून है, उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाकर रियासती इदारे और जज की साख को मजरूह किया है। मुलज़िमान ने मुझ समेत फैमिली पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करके हिरासा करने और ब्लैकमेल करके सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई है। यानी कि इमरान रियाज खान साहब उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अदलिया पर हमले किए हैं और उनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं बाकायदा। अच्छा, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस्लामाबाद में रहने वाले अहमद सादिक ख़ान ने, और वहीं पर मुकदमा हुआ है। दोबारा से जब हम देखते हैं इस्लामाबाद और पिंडी में इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इमरान रियाज खान साहब का वहाँ से उठा लिए जाते हैं और इनको यूट्यूबर कहकर मुखातिब किया जाता है, और अदलिया में जो इनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगा है वो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी का लगा है। अब पूरा 1 साल हो चुका है, और मज़ीद गिरफ़्तार अगर होते हैं तो दोबारा से सोच में पड़ जाएंगे। शायद ये उनको इशारा है कि आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं, आप दोबारा से इस तरह की वीडियोज़ ना बनाएं। अच्छा, इनके साथ मज़ीद 6 लोग भी हैं। 7 लोगों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा है कि यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं। उन बाकी 6 लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहले इमरान रियाज खान साहब हैं, दूसरे हैं मुजाहिद अली शाह साहब, अल्लाह नवाज़ खान साहब, उमर सादिक साहब, सिद्दीक अंजुम साहब, और मुसद्दिक अब्बासी साहब, तारिक सलीम साहब। ये तमाम वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ है, और मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं इसके बाद, और इसको मज़ीद शामिल किया जा सकता है। इन तमाम लोगों में से शायद 7 के 7 लोगों को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, या कि इनमें से किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। और अगर ये तमाम लोग बाज ना आए तो पहले आपको पता है जो होता है इस मुल्क में वही होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।